सीन हुए हमारी फ़्लाइट में लुथरा ब्रदर्स जो थे वही ट्रैवल कर रहे थे, तो ये रिक्शा वाले ही हैं। रिश्तेदार का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदारों ने हमारे को पता है कैसी बातें बोली हैं। एक और चलते हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आपको प्यार काफ़ी देखने को मिलेगा। ये तो इंडिया की गवर्नमेंट की सीट जैसी हो गई है। इंडिया वाले कब सीखेंगे ये सब। तो अब चलते हैं सामने और फ़्लाइट लेते हैं। जो काफ़ी लोगों का सपना होता है वही रोलेक्स है। ये इनके जो साबुन हैं मिलते रहते हैं। ये यहाँ के किंग, कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा तो आगे चल के देखते हैं। जो है वो वापसी देंगे और इनके जो पैसे हैं फिर वो वहाँ से। यहाँ पर ये पिकअप ट्रक्स का भी काफ़ी कल्चर है। हेलो गाइस, मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं हूँ सुधांशु प्रहार और आप देख रहे हैं सुधांशु प्रहार ब्लॉग चैनल। और आज एक नया दिन है, 16 दिसंबर का दिन है और हमें वापसी अपनी फ़्लाइट लेनी है दिल्ली के लिए। और अब हम वेट कर रहे हैं होटल के बाहर। सुबह सुबह बहुत महंगी मिली है टैक्सी, कुछ 1500 रुपये की मिली है। तो अभी हम यहाँ पे होटल के बाहर खड़े हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं चेकआउट होने का और टैक्सी का। चलिए आपको दिखाते हैं फिर यहाँ से रास्ता एयरपोर्ट का और मिलते हैं वहीं। तो गाइस ये अपनी टैक्सी आ गई है। अब इसमें सामान रखते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट पे। हमारी फ़्लाइट है 2 घंटे में, पहुँचते हैं जल्दी वहाँ पे। Check highway 25 baht. Okay. जस्ट सेकेंड। तो गाइस ये इनका सिस्टम होता है टोल का। यहाँ पे टोल का कार्ड लेते हैं स्टार्टिंग में और ये एंटर करते हैं यहाँ से। और जब हम इस रोड से उतरेंगे तो ये टोल वापसी करे, अपना कार्ड जो है वो वापसी देंगे और इनके जो पैसे हैं फिर वो वहाँ से कट जाएंगे। ये पटाया की सिटी है, पटाया की नहीं सॉरी बैंकॉक की जो सिटी है वो ये है। आप इसके नज़ारे देख सकते हैं। इनकी रोडें वगैरह भी काफ़ी साफ़ हैं और यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। जगह से अच्छी है ये, बिल्कुल चाइना जैसी लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका अच्छा बना हुआ है और लोग भी काफ़ी मेहनती हैं। बट इनका धीरे धीरे बैंकॉक का जो है वो थोड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन कम हो रहा है और बाकी जगह में आई थिंक ज़्यादा बढ़ रहा है। जो पटाया और फुकेट है वो ज़्यादा घूमने लायक जगहें हैं बैंकॉक में। और जैसा मेरे को समझ आया तो इनकी जो बैंकॉक की अपनी जो टूरिस्ट प्लेसेस तो नहीं इतना रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप अभी जब भी आएँ तो आप या तो फुकेट जाएं या पटाया जाएं। और उनके जो कराबी आइलैंड है और कराबी जो उनके एक योना बीच क्लब है, आप उधर भी डेफिनेटली विज़िट करें। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। और कई लोग इस बात को फैलाते हैं कि इंडिया में एक मिनिमम करेंसी लेके आनी मैंडेटरी कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने फ़ंड अपने शो करने हैं और इतना आपको शो करना है कि आप रह सकते हैं। उन्हें आप एक दिन की होटल बुकिंग कई बार मांग लेते हैं आपसे, तो वो दिखानी पड़ती है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक टीडेक की ज़रूरत है। तो मैं बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगा, आप ऑनलाइन मिली हुई हर इन्फॉर्मेशन पे विश्वास ना करें और एक बार अपना सोच समझ के ही सही स्टेप लें। यहाँ पे होंडा CR भी बड़ी चल रही है और इस गाड़ी के साथ तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है, फॉर्च्यूनर भी जो है वो टैक्सीज़ में चल रही है। तो देश में पैसा तो बहुत है क्योंकि अपने एक इंडियन 3 रुपीज़ से बन के 1 बात बनता है। तो हाँ डेफिनेटली अपने इंडिया से तो अमीर है ही ये देश। यहाँ पर ये पिकअप ट्रक्स का भी काफ़ी कल्चर है।
तो चलिए बाकी आपको चल के दिखाते हैं वहाँ पर फिर एयरपोर्ट पे। तो गाइस अभी एक नई चीज़, मतलब मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि अपना जो है ना, जैसे अपना होंडा और टोयोटा के लिए बहुत रिलायबिलिटी होती है और हर जगह पे इस चीज़ का नाम रहता ही है हमेशा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये जो हमारा जो भी टैक्सी है ये भी 2,63,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये होंडा की ब्रायो है। तो इसीलिए ये ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। इसीलिए अमेरिकन ब्रांड से ज़्यादा ट्रस्टेड ये रहता है क्योंकि इतनी अमेरिकन ब्रांड्स चलती नहीं है, वो चलती भी है तो बहुत ज़्यादा तेल खाती हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर भी ऑटोमेटिक गाड़ियों का ज़्यादा ट्रेंड है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है रादर देन मैनुअल गाड़ियों का। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जैसे गाड़ियाँ नॉर्मली स्मूथली चल रही हैं 120-130 पे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलती हैं। और अगर इंडिया पे इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाएं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बम्पी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात एक चिंता की ये बात है कि दिल्ली के अंदर आज AQI आई थिंक 700-800 पार कर चुका है और अब हज़ार्डस वहाँ की हवा हो गई है और अब वहीं पे लैंड करने वाले हैं। और थोड़ी चिंता की बात ये है कि कई फ़्लाइट्स को वहाँ पे लैंडिंग करने की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पे उनको विजिबिलिटी नहीं है। तो हम होप करते हैं कि हमारे को आज हमारी फ़्लाइट लैंड कर जाए, यहाँ से उड़ जाए। और बाकी जैसा भी है आप लोगों को हम बताते रहेंगे और बने रहिए। यहाँ पे आप जहाँ तक देखेंगे आपको होंडा और टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखेंगी। मेरे को लगता है होंडा टोयोटा ने इनकी मार्केट कैप्चर करी हुई है और ये थोड़े बहुत पिक्के दिख जाएंगे बीच में। मेरे कनाडा के व्यूअर्स को समझ आया होगा मैं कौन से पिक्कों की बात कर रहा हूँ। ये देखिए एक सुजुकी भी चल रही है यहाँ पे, सुजुकी सियाज गाड़ी। गाइस देखने वाली बात है, लेन ड्राइविंग बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हो रही है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हर गाड़ी अपनी लेन के अंदर है और लेन से बाहर नहीं आ रही है और सारे लोग एक स्पेसिफिक लिमिट पे चला रहे हैं अंडर 120। और इंडिया वाले कब सीखेंगे ये सब। ये जैसे हमारी फास्ट लेन है तो बंदा फास्ट चला रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है। और साथ वाली गाड़ियाँ आप देखेंगे अपनी लेन से बाहर नहीं आ रही हैं। ये हमारे इंडिया वालों को भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर स्लो व्हीकल है तो वो अपना बीच में चल रहा है। अगर ये चीज़ भी सेम इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो बात ही कुछ अलग हो। गाइस एक बार यहाँ का AIQ जैसा अपनी रेखा गुप्ता जी कहती है सॉरी मतलब AQI, दोनों मैच कर लो और दोनों अपना आपको समझ आ ही जाएगा कि क्या फ़र्क है AIQ और AQI में थाईलैंड और इंडिया के। यहाँ का AIQ कुछ 2-3 है और इंडिया का भी, दिल्ली का अगर कहूँ तो मैं 700-800 है। तो दिल्ली वालों आप लोगों ने ही वोट दिया है और लगाओ थर्मामीटर और चेक करो अपना AIQ और अपना IQ। तो भाइयों बस एक छोटी सी हमसे गलती हो गई थी कि जो हमारी जो टिकट थी सस्ती आ रही थी तो हमने इंडिगो में फ़्लाइट ले ली थी, लेकिन हमारे चेक इन बैग 20 किलो का ही था जो अलाउड था हमारे को। तो हमें 30 किलो वाली लेनी चाहिए थी। अब हो सकता है हमारा ज़्यादा है, देखो अब फिर हमें अपना शिफ्ट करना पड़ेगा कैबिन बैग में और हो सकता है पैसे ही भरने पड़े। बट हमारी तो यही इच्छा है कि ना ही भरने पड़े तो बढ़िया है। अभी एयरपोर्ट आ गया है, अब अपना बैग उतारेंगे और करेंगे हमारे टैक्सी ड्राइवर वाले भैया को भी अलविदा। तो ये हमारी टैक्सी थी और हमने अपना सामान अनलोड कर लिया है और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। आगे चल के देखते हैं क्या रहेगा सीन। एयरपोर्ट ओवरऑल देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है।
हमारी फ़्लाइट है इंडिगो की, तो अब देखते हैं इंडिगो का कहाँ से वो मिल रहा है। इंडिगो का कहीं नामो निशान ही नहीं है। हो रहा अपना है W पे, तो यहाँ पे W लिखा है, तो चलिए W की ओर देखते हैं। यहाँ EFGHB है, तो हमें इस तरफ चलना है। जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, बंदे वैसे यहाँ पे थोड़े कम ही समझते हैं, तो लेट्स सी यहाँ थोड़ी हमारी सुनवाई होगी या हमें आज देना पड़ेगा पैसा। रेडी हैं पैसे देने के लिए भी, क्योंकि भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वही करना पड़ेगा हमें भी। नंबर की वजह से इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा थाईलैंड उठ के बाहर आ गया। जैसे किसी ने ज़्यादा बड़ी शॉपिंग करी हो 1000 बात से ऊपर की, तो वो यहाँ पर ये वैट रिफ़ंड का ऑप्शन भी है, यहाँ से वैट रिफ़ंड भी ले सकता है। हमने तो इतनी शॉपिंग करी नहीं, छोटी मोटी शॉपिंग करी थी, तो हमारे पास तो वैट रिफ़ंड कराने के लिए है नहीं कुछ। ये इन्होंने रीपैक टेबल यहाँ बना रखी है, ये मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। ये यहाँ के किंग, यहाँ पे किंग क्वीन का ही कल्चर है, इंग्लैंड वाला कल्चर तो हमारे इंडिया में भी है, बस हमारे इंडिया में बताते नहीं है। तो आप सभी को पता ही है कि किंग कौन है। मैं इनका नाम नहीं ले सकता, वरना हो सकता है हमारे को भी दुर्घटना बनना पड़े। तो गाइस मैंने वेब चेक इन कराया हुआ था, बट ये कह रहे हैं कि वेब चेक इन नहीं है। मैं इनको दिखा भी रहा हूँ वेब चेक इन है। अब मेरे को लंबी लाइन में लगा पड़ा है, अब वेट करते हैं अपना, कब ये लंबी लाइन तक निकल के और हम पहुँचेंगे। यहाँ पे पहुँच के अपना चेक इन कराते हैं, होप करते हैं कि सही चेक इन हो जाए हमारा भी। तो गाइस हमने सक्सेसफुली चेक इन कर लिया है। वो बड़ी भगवान की बंदी थी, उसने हमें सिर्फ कहा थोड़ा सामान निकाल लो, हमने थोड़ा सामान निकाला और 500 ग्राम कम हो गया, और वो कहती है 1 किलो चलता है, और हमने भी उसको कहा खाप खून यानी थैंक यू। और अब हम चले हैं सिक्योरिटी की और फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। तो गाइस अब हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब हम आगे बढ़ गए हैं। अब हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री की तरफ। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग हैं काफ़ी। ये रोलेक्स जो काफ़ी लोगों का सपना होता है, वही रोलेक्स है। उनकी भी एक अपनी क्लास है, हमारे पास तो अभी है नहीं। हो सकता है अगर मन बने जल्दी ये भी ले लें। ये यहाँ पे शराब का सेक्शन है, हम तो पीते नहीं, हमारे घर में भी कोई नहीं पीता, तो इसलिए इस सेक्शन में जाके हमारे को फ़ायदा नहीं है। बट इन्होंने भी पूरा क्रिसमस का माहौल बना रखा है। अभी हमने देखा हमारा गेट जो है वो F1 है, तो चलिए जाके देखते हैं F1 गेट पे। छः मिनट बता रहे हैं यहाँ से, तो लेट्स सी 6 मिनट वॉक करते हैं अपना। भीड़ बहुत है यहाँ पे, जहाँ तक भी आप देखेंगे आपको भीड़ ही दिखेगी। ये इनके ड्यूटी फ्री के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है। ऐसा लगता है सारी पॉपुलेशन यहीं आ गई है। ये इनके जो साबुन सुबुन हैं मिलते रहते हैं। मेन जो इनकी चीज़ फेमस है वो इनका इनहेलर है,
वो देखते हैं। 哪里痛摸哪里。这个多少钱अगर इनके पास वो हरी डब्बी हुई जो मेन बिक रही है, क्योंकि काफ़ी लोग ले रहे हैं उसको। काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि अगर वो इनहेलर की डब्बी मिले तो ले आना, क्योंकि और यहाँ की उस इनहेलर की डब्बी के बारे में ये बात थी, वो सारे 7-Eleven पे सोल्ड आउट थी। अब देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर इनके पास है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इनके पास भी वो वाली थी नहीं जो फेमस है, तो अब अगली तरफ बढ़ेंगे आगे। ये चीज़ तो हम ले चुके हैं। सॉरी, ये इनके सोवेनियर्स हैं, ये भी हमने ले लिया। यहाँ पर इनका बहुत कल्चर है, इनके टॉयज़ वगैरह का। हम 10 से पहले से लेके आए हैं और अब हमारे इतने रिश्तेदार बचे भी नहीं हैं, तो अब हम लेके करेंगे क्या। वो कहते हैं ना कि भाई जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी रिश्तेदार तो तब भी नहीं थे, रब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। तो यही है कोई ज़िंदगी की कहानी। बट एक बात आपको जो है, बिना पैसे के आपको एक चीज़ समझ आ जाती है कि आपका कोई नहीं है। मतलब आपको एक चीज़ बताएं तो आज से 2-3 साल पहले की बात है, हमारी किसी एक रिश्तेदार की शादी थी। उसमें समझ लीजिए, एक हम किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदारों ने, हमारे को पता है कैसी बातें बोली हैं। एक रिश्तेदार ने हमें बोला कि तुम्हारी क्या ग्रोथ हुई है। मतलब ये कोई रिश्तेदार कैसे बोल सकता है, और हमारे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हमारी क्या ग्रोथ हुई है। लेकिन हाँ, एक और दूसरे क्लोज रिश्तेदार ने हमारे साथ गेम करी कि ये जो शादियों में आजकल डांस की परफॉर्मेंस होती है, उन डांस की परफॉर्मेंस में हमारी पर्टिकुलर फैमिली को उन्होंने पीछे रखा और हमें नहीं बताया कि ऐसे कुछ डांस वांस भी होने वाला है, और फिर बाद में आकर डांस किया। बात बहुत छोटी सी थी, बट जब हम अब इतनी दूर से आते हैं तो हम ऐसी डिसरिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर जगह से। तो ये आगे दिखाते हैं आपको। ये है यहाँ का सेंट्स ऑफ थाईलैंड, इनकी फेमस स्टिक्स वगैरह। ये इनके ड्यूटी फ्री में थाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। हमारी फ़्लाइट जल्दी उड़ने वाली है, तो हम पहले फ़्लाइट की तरफ भागते हैं। यहाँ पे आपको प्यार काफ़ी देखने को मिलेगा। F1 हमारा और 4-6 मिनट में दूरी पे है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे बुद्धा वगैरह भी बहुत फेमस है, आपको ये चीज़ भी काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बुद्धिज़्म का बहुत ट्रेंड है। तो आपको ये बुद्धा काफ़ी देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह से। तो जीवन जा रहा है, हमें जाना है F1, तो हम चलेंगे इस ओर। इनका बर्गर किंग है। अभी हमारे खाने का कुछ मन नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ का कोरियन फूड। ये यहाँ के फेमस मैंगो स्टिकी राइस, जहाँ भी जाएंगे आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए गाइस, हो सकता है कुछ खा ही लेते हैं, क्योंकि हमें फिर आगे जाके कुछ मिलेगा नहीं। ये काफ़ी
समझ नहीं आ रहा हमें सबवे खाने या ना खाएं। बड़ी मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं, सबवे छोड़ते हैं। यहाँ पर भी ये मैंगो, यहाँ का मैंगो फेमस है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये मैंगो का स्टिकी राइस वगैरह बना रहे हैं। हम इनका एक बार मैकडॉनल्ड्स ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं इनके मैकडॉनल्ड्स कैसा है। इंग्लिश टेक आउट। ओ मैकडॉनल्ड्स में खाली कहीं चिकन बर्गर है। हाँ तो सारे बीफ बर्गर ही दिख रहे हैं, फिश बर्गर दिख रहे हैं। यहाँ तो वैसे चिकन बर्गर है ही नहीं, तो हमारे तो धर्म के लिए ये सब बेकार है। तो अब थोड़ा धर्म का साथ देते हैं और जय श्री राम बोल के यहाँ से निकलते हैं। ये सामने आ गया है अपना, जहाँ से हमने फ़्लाइट लेनी थी। तो अब चलते हैं सामने और फ़्लाइट लेते हैं। एयरपोर्ट भाई काफ़ी बड़ा है, यहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी। तो भाई हमें यहाँ से फ़्लाइट लेनी है, 10:50 का शेड्यूल टाइम है। अभी तो हमारी फ़्लाइट लगी भी नहीं है, हमारी फ़्लाइट को यहाँ लगना है। चलिए वेट करते हैं फ़्लाइट के लगने का। अपना अभी कहीं सीट लेके बैठते हैं। हमारा वैसे चेक इन वैक इन भगवान की तरह से सब कुछ स्मूथ हो गया था, तो इतनी दिक्कत नहीं आई, टाइम से हम पहुंच गए। अभी तो यहाँ पे बैठने की भी सारी सीट भरी हुई हैं, हमें सीट भी आगे पीछे कहीं देखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी आगे सीट देख लेते हैं, कहीं तो सीट मिलेगी। ये तो इंडिया की गवर्नमेंट की सीट जैसी हो गई है, कहीं सीट मिल ही नहीं रही। पाजी कोई बैठा है इधर? ओ अच्छा, सॉरी सॉरी। कैन आई सिट? थैंक यू थैंक यू। तो गाइस फाइनली एक सीट मिल गई है। अब हम वेट करेंगे यहाँ पे अगले 1-1.5 घंटा, क्योंकि हमारा फ्लाइट तो है 10:50 पे। ये गए, हम उतर चुके हैं और वेट कर रहे हैं अब इस भीड़ में जुड़ने का। और 15-20 मिनट में हमारी फ़्लाइट है। पूरी भरी हुई फ़्लाइट है दिसंबर महीने की वजह से।
गाइस हम लैंड कर चुके हैं अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे और अब हमें अभी पता लगा एक चीज़, हमारी फ़्लाइट पे बड़े सीन हुए। हमारी फ़्लाइट में लुथरा ब्रदर्स जो थे वही ट्रैवल कर रहे थे, तो एनडीटीवी वाले जो न्यूज़ वाले हैं वो घुस गए थे उसमें और डायरेक्ट लाइव आ गए थे। तो काफ़ी ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन हाँ लुथरा ब्रदर्स को देखने को मिला, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फ़्लाइट अच्छा निकला हमारा, 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी। हमें नींद आ गई जब हम सो गए थे। अब ये हम जब उतरे हैं हमने आके ऊबर ट्राई करने की कोशिश करी, बट ऊबर जो है वो तो आ ही नहीं रही है, बहुत टाइम लगा रही है। तो यहाँ पे एक ये बाहर बंदा खड़ा था, इसने बोला कि चलो मैं छुड़वा देता हूँ, 800 रुपये लूँगा। ऊबर में आपको 36 रुपये कुछ लगते हैं। तो हमने कहा चलो, जब 150 रुपये ऊपर देके अपना सही पहुँच सकते हैं तो यहाँ 150 रुपये देना ही ठीक रहेगा। हमारे दोस्त ने यहाँ पे हमें बोल दिया कि अपने पासपोर्ट पे ये 2 ग्लैनलिवेट ले आ, तो हमें ये कुछ 7,000 रुपये की 2 पड़ी हैं, ये हमने ले ली। पैसे पूसे का तो होता रहेगा, बट यहाँ पे ड्यूटी फ्री पे लोग ये सोचते हैं ना कि एक्चुअली बाहर से जो मिलती है वो मैक्सिमम नकली मिलती है, तो लोग सोचते हैं कि ड्यूटी फ्री से ले लें और थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। बाकी अपना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आते ही फील हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि डायरेक्ट लुथरा ब्रदर्स के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, तो बात तो सही है। हाँ जी, थैंक यू। हेलो, ठीक है। तो हम कैब में बैठ गए हैं और दिल्ली के पोल्यूशन का मज़ा ले रहे हैं अपना। कहाँ से भी आप? अच्छा, अरे बहुत बढ़िया काम कर रखा है आपने। ये डायरेक्ट अपना बंदा यहीं से बिठा ले। मेरा काम नहीं, मैंने तो गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, मतलब नहीं, इन्होंने काम तगड़ा कर रखा है यार ये, क्योंकि नीड तो है, क्योंकि ऊबर तो आ नहीं रही टाइम से। अच्छा, आप सिर्फ सैलरीड पे हो गए। मेन तो ये भी नहीं होंगे, तो मैनेजर होंगे। नहीं भैया, यही है मैं। अच्छा, मेन ही बंदा खुद पकड़ता है, बहुत सही है। तो ये हरियाणा के एक बंदे हैं, इन्होंने बढ़िया काम कर रखा है अपना। डायरेक्ट ही जैसे ऊबर जो है वो ऊबर से थोड़ा बहुत पैसे ऊपर ले लेते हैं और डायरेक्ट यही अपना बंदे को डायरेक्ट बिठा लेते हैं। काफ़ी सही काम कर रखा है इन्होंने, क्योंकि ऊबर टाइम दिखा रही थी और अभी ऊबर ने कंफर्म भी नहीं किया था। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने साथ तो जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लुथरा ब्रदर्स जो हैं वो अपनी फ़्लाइट में ही आ रहे थे और दोनों को हमने हाई करी। और वैसे मेरे हिसाब से जो है लुथरा ब्रदर्स की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि अपने वो लोग तो बिज़नेस ही कर रहे थे, और अगर आप देखें तो इंडिया में मैक्सिमम जितने बिज़नेस चल रहे हैं वो सब गलत ही चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखें ये फायर कोड वायलेशन हर बिल्डिंग में ही आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी इतनी गलती नहीं थी। ये बड़े चोरों को जैसे विजय माल्या वगैरह को तो पकड़ नहीं पाते हैं, बट ये छोटे बंदों को इतना दबाते हैं। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो फिर बंदे बिज़नेस क्यों करेंगे? इस बारे में एक बार विचार करना ज़रूरी है। तो गाइस हम आ गए हैं अपने तिलक नगर। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये लोग सारे ई रिक्शाओं से और ऑटो रिक्शा से परेशान हैं। आप जहाँ तक देखें ये सारा जैम ही जैम है।
ये कुछ बनाते रहते हैं क्या? यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इंडिया नहीं जाते। जहाँ तक आप देखेंगे ई रिक्शा वाले ही हैं। इनको लोग प्यार से बोलते हैं वायरस, क्योंकि इनका क्या है, ये बढ़ते ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनका ब्रेक भी नहीं लगता। ये एक बार रेस दे तो निकलते ही जाते हैं बस। ये या तो फिर ये गाड़ी ठोकेंगे या बंदा ठोकेंगे। जहाँ तक भी आप देखें, इनका कोई चालान नहीं है, इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इनको चलाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत इन्होंने सुविधा प्रोवाइड करी है, बट कहीं ना कहीं नुकसान भी है। होप करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हम वापसी पहुँच गए हैं और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।